नमस्कार, मैं दिव्येंदु राय। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं नीरज राय जी। इनका एक परिचय ये भी है कि ये राजनीतिक विश्लेषक हैं, लेकिन उससे पहले ये सियासी दलों में रह चुके हैं। छात्र राजनीति से इन्होंने अपने सियासी जीवन की शुरुआत की थी। इनके बारे में हम जानेंगे, इनसे बातचीत करेंगे। नीरज जी, आप मूलतः तो वैसे शेरपुर के रहने वाले हैं, लेकिन ये सियासत में कैसे आना हुआ? सियासत के बिना तो देश में रहना है कहीं भी समाज में देखिए तो हर जगह सियासत ही चल रहा है। ये है कि हम शेरपुर के रहने वाले गांव से निकल कर आए। गाजीपुर में शुरुआत हुआ, छात्र राजनीति से शुरुआत हुआ। लेकिन छात्र राजनीति भारत की राजनीति की नर्सरी कहा जाता है। जब हम छात्र राजनीति में आए तो जाहिर सी बात है कि सियासी रंग में ढलना ही पड़ेगा, लेकिन अपने एक विचारधारा लेकर हम बनाकर चलते रहे। एक किसान के लड़के हैं तो किसान पुत्र के तौर पर हम काम करते रहे, वही चीजें चल रहा है। आपने कहा कि आप किसान के लड़के हैं, तो ऐसे में जब आप सियासत में आए होंगे तब पढ़ाई लिखाई के दौरान, तो परिवार ने विरोध भी किया होगा। नहीं, परिवार ने विरोध तो नहीं किया, लेकिन मैं शुक्रगुजार हूँ अपने पिताजी का, जो सदैव से ये कहते रहे कि सब कुछ करना, लेकिन ऐसा कोई काम न करना जिससे कि हमारे दामन पे किसी के द्वारा उंगली उठाई जाए। रहा सिवाय उनके माता पिता के अलावा सभी लोगों ने उस पर रोक लगाया कि भाई हम लोग ऐसे परिवार से आते हैं कि राजनीतिक बैकग्राउंड नहीं है, किसी अधिकारी के लड़के नहीं है, व्यवसाय नहीं है, तमाम चीज़ें हैं। हर तरह के संकट भी थे। पढ़ने लिखने के बाद जो हम लोगों को चाहिए कि नहीं, हम अब कंट्रीब्यूशन की आवश्यकता पड़ती है कि नौकरी करें, लेकिन शुरू से ही मैं इस चीज़ में लग गया। और जिस कॉलेज से मैं पढ़ा भी था, स्वामी सहजानंद स्नातकोत्तर महाविद्यालय, तो स्वामी जी की भी छाप पड़ी संजोग से ही उसमें। और छात्र जीवन में रहते हुए सामाजिक मुद्दों को उठाना, तमाम चीज़ों को लेकर चलना, उसके बाद किसानों के लिए संघर्ष करना, देश के तमाम किसान आंदोलनों में गाहे बगाहे उसका हिस्सा भी रहना, यह सब चीज़ें चलता रहा। तो परेशानियां तो उठानी ही है। आपने कहा छात्र राजनीति में आपने संघर्ष किया, तो कोई एक आध ऐसी घटना बताइए जिसने आपको झकझोर के रख दिया, आपको लगा कि इस मुद्दे को उठाना चाहिए सब। देखिए, अगर सही मायने में कहा जाए तो मेरा छात्र राजनीति करने का तरीका ही दूसरा रहा है। ऐसा नहीं है कि मैं अगर जो कहूँ इसके बारे में लोगों से आप जानकारी कर लें, या हमारे साथ के जो लड़के रहे उन लोगों का मेरे और उनके मतों में कोई विभेद की स्थिति हो। तमाम घटनाएं घटती रही, जितनी भी घटना घटती रही समाज को लेकर, तो छात्र राजनीति के साथ साथ हम सामाजिक गतिविधियों में भी लिप्त हुए थे गाजीपुर के अंदर। तो रोज ऐसे ऐसे मामले उठते ही थे। हाँ, लेकिन उस दौरान एक ऐसी घटना जरूर घटी थी, जो भारतीय जनता पार्टी के विधायक परम श्रद्धेय स्वर्गीय कृष्णानंद राय की जो हत्या हो गई थी, वो उठा। लेकिन हम लोगों के पूरे गाजीपुर क्या देखा जाए तो पूरे देश में उस घटना ने झकझोर के रख दिया था। कृष्णानंद राय की हत्या शायद सन 2005 में हुई। हाँ, 29 नवंबर 2005 को। तो उस दौरान आप गाजीपुर में थे? हम गाजीपुर में सहजानंद में छात्र राजनीति और जिला स्तर पर चल रहा था। तो क्या आंदोलन हुआ? हाँ, आंदोलन वो ऐसा आंदोलन था जो कि विधायक तो वो थे भारतीय जनता पार्टी के जी, लेकिन आंदोलन को रंग देने का काम किया था छात्र संगठनों ने ही किया था। और उसमें भी मेरी भी प्रमुख भूमिका भी रही। जेल यात्रा भी उसमें हुआ, ऐसा भी नहीं रहा। जेल भी जाने का सौभाग्य मिला था। उस मामले में? हाँ, मुकदमा दर्ज हुआ। उसके बाद हम आकर, तो क्या भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की तरफ से आपसे बातचीत की गई, कोई सहयोग किया गया? नहीं, ये तो भारतीय जनता पार्टी का पुराना चेहरा है कि सक्रिय लोगों के लिए थोड़ा सा पीछे रहना उनका एक नैतिक कर्तव्य ही होता है। वो अपने घर से लड़े थे मुकदमा, जो भी लड़ा था। हाँ, उस समय एक एडवोकेट थे, आज भी हैं, हमारे आदरणीय हैं, वो हमेशा इस चीज़ का लड़ते रहे। अखिलेश राय जी हैं, जो एक वरिष्ठ अधिवक्ता के तौर पर हैं। वो चलता रहा। तो वो घर के लोगों ने, हमारे गांव के लोगों ने, हमारे अपने जो लोग थे, हमारे जूनियर लड़के, हमारे सहचरों साथ चलने वाले, इन लोगों के द्वारा मेरा मुकदमा लड़ा गया। तो क्या उस समय आपका भारतीय जनता पार्टी से प्रतिबद्धता आपकी थी? नहीं, मैं कभी सदस्य नहीं रहा, लेकिन अगर ये जरूर रहा, एक जुड़ाव हो जाता था, क्योंकि टीम अपनी पूरी थी उसमें, तो उसमें लगा रहता था। लेकिन कभी मैं भारतीय जनता पार्टी का एक सदस्य के तौर पे कभी नहीं रहा। काम जरूर मैंने किया था भारतीय जनता पार्टी के लिए। आप लोगों को बता दें कि कृष्णानंद राय भारतीय जनता पार्टी के विधायक थे, जिनकी गाजीपुर में गोलियों से भूनकर हत्या कर दी गई। साथ ही कई उनके अन्य साथी, अंगरक्षक, ड्राइवर भी मारे गए। हालांकि उस मामले में कोई भी आरोपी जो है वह उसे सजा इसलिए नहीं मिल पाई क्योंकि ये कहा गया कि पर्याप्त साक्ष्य नहीं है। सीबीआई ने इस मामले की जांच की,
लेकिन आरोपियों पर कोई आरोप दर्ज नहीं हो पाया क्योंकि कहा गया कि पर्याप्त सबूत नहीं है। तो इस घटनाक्रम में जब उनकी हत्या हुई, आंदोलन हुआ, तो किस तरह का आंदोलन हुआ? ये जब वो जिस दिन हत्या होती है 3-3:30 बजे करीब में मुझे पता चला कि मैं छोटा सा कोचिंग क्लास चलाया करता था और बच्चों को पढ़ा रहा था वहाँ। मतलब छात्र राजनीति के हाँ, साथ आप कोचिंग? हाँ, छात्र राजनीति मास्टर जी हो गए थे? हाँ, छात्र राजनीति के साथ वो मास्टर की जो प्रक्रिया हमारी रही, लगभग मैं शायद हाई स्कूल में जो था तब से मैं ट्यूशन पढ़ा के ही पढ़ा। अच्छा। हाँ, और वो अनवरत मेरा चलता रहा पूरा फाइनल। मतलब आप खुद पढ़ाते थे? हाँ, जो पैसे मिलते थे अपना खर्चा चल जाता था। और वहाँ पर जब ये घटना घटी थी कृष्णानंद राय की, तो मैं एक कोचिंग संस्थान चलाया करता जी। तो उस कोचिंग संस्थान में खुद भी बच्चों को पढ़ाया करता था। तो उस समय में कुछ बच्चे बच्चियाँ थे, उनको पढ़ा रहे थे। तब तक एक हमारा जानने वाला लड़का ही, उन छात्र राजनीति कर रहे थे उस समय। तो वो कहा कि ऐसी बात है भैया, कृष्णानंद राय विधायक जी की हत्या हो जी। अब एक सत्य है कि कृष्णानंद राय जी से कभी भी हमारी आमने सामने मुलाकात नहीं हुई थी छात्र जीवन में रहते हुए भी। क्योंकि उस समय ये होता था कि जो छात्र संघ का चुनाव लड़ता था वो नेता के यहाँ, विधायक के यहाँ या व्यवसायियों के जाकर चंदा भी कलेक्शन करता था। लेकिन मेरी नैतिकता में ये कभी नहीं रही। अगर मैं जिसका सपोर्ट भी करता था, जिस लड़कों का, छात्र नेताओं का, उनके लिए भी किसी के यहाँ मैं पैसा मांगने नहीं जाता था। अच्छा। तो उसका वही स्थिति रहा कि कृष्णानंद राय जी से मेरा कभी इंटरेक्शन नहीं, कभी आमने सामने कभी नहीं। हाँ। लेकिन जब सुनने के बाद एक आघात जैसा लगा। अब तुरंत कोचिंग क्लास छोड़ के हम निकलते हैं गाजीपुर में मिश्र बाजार चौराहा जी, वहां तक जाते हैं। तब तक तो पूरा रोड एकदम सन्नाटा हो गया था। अच्छा। और वहां पर कोई नहीं दिख रहा था। हाँ। लेकिन शुरुआत हुआ जब उनकी दूसरे दिन उनकी शव यात्रा निकलती है तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय पे पहुंचते हैं। वहां से मामला, लोगों का हुजूम था। हाँ। और वो देखा गया था कि ट्रक के अंदर कैसे सभी लोगों की लाशें रखी गई थी। अच्छा, सबके शव एक साथ ट्रक में थे। और किनारे भी कृष्णानंद राय जी का भी शव था, जो कि यहाँ पे गोली दिखी थी। अच्छा, यहाँ पे गोली लगी थी। मैंने देखा था अपनी आंखों से उसको। और उसके बाद खून खोलने जैसा जैसे ये होता है, जो छात्र जीवन में कभी जातीयता नहीं होती है, धर्म संप्रदाय मजहब नहीं होता है। छात्र जीवन का मैंने वो पल जरूर जिया है जिसमें कि एक आक्रामकता, जोश, समानता, ये सब चीजों को लेकर मैं चला था। तो देखने के बाद अपना खुद रूह कांपा। उसके बाद उसी से वहीं से एक आंदोलन की शुरुआत भी होती है। कई दुकानों को फूंकने का भी उग्र भीड़ ने काम भी किया था, जो कि नहीं होना चाहिए था। लेकिन बाद में फिर ट्रक ये था कि उसका होटल चलता था, गजल होटल। किसका? मुख्तार अंसारी का। तो मुख्तार अंसारी आप लोगों को बता दें कि इस गोलीकांड में दोषी थे, लेकिन साजिशकर्ता के तौर पे, लेकिन उनको बरी कर दिया गया। वो आरोपी भले थे, लेकिन कोर्ट ने देखिए, मैं बता रहा हूँ उस पे, क्योंकि ये जो चीजें चली थी उस समय। लेकिन जो कृष्णानंद राय की हत्या हुआ, उनका शव यात्रा निकला, उसमें भी आंदोलन हुआ। उसके बाद से छात्रों के द्वारा एक सफल छात्र कर्फ्यू का भी आयोजन किया गया था 19 दिसंबर 2005 को। उसका नेतृत्व आपने किया? हम थे, हमारे साथ में 2-4 और जो समय वर्तमान में छात्र संघ अध्यक्ष थे पीजी कॉलेज शाहजहां। मतलब अभी एक व्यक्ति को अगर बोलना ये होता है कि नेतृत्व करता है, जब भाई उसको लेकर चला जाता है, लेकिन एक समूह ने हम लोगों का किया था उसमें। और रही बात, पूरा गाजीपुर ही उमड़ा हुआ था। और एक सफल छात्र कर्फ्यू का संचालन उस समय हुआ था। और उस दौरान पहला और आखिरी ईंट जो होता है, मैंने प्रशासन की मौजूदगी में गजल होटल पे चलाया था आक्रोश में। मतलब मुख्तार अंसारी के जो गजल होटल था उस पे पहला और आखिरी, मतलब हम एक ईंट मारने के बाद दूसरा किसी ने ईंट नहीं मारा छात्रों ने। उसके बाद समाजवादी की सरकार थी उस समय, धरना प्रदर्शन चल रहा था गाजीपुर कचहरी पर सरजू पांडे पार्क में। वहां पर भी भीड़ पहुंची, प्रशासन मुस्तैदी से। मतलब सफल छात्र कर्फ्यू का आयोजन हुआ और विरोध करने का कोई भी ऐसा मामला नहीं रहा जिस हम लोगों ने भरपूर विरोध नहीं किया। और माननीय राजनाथ जी बनारस में धरना पे बैठे हुए थे। मेरा तो ये कहना है कि जब आग यहाँ पर लगी है तो बुझाने के लिए वहाँ पे मौजूद होना चाहिए। लेकिन हम लोगों का आंदोलन हुआ, आंदोलन का उनको मिला, उसका फायदा भी मिला राजनाथ जी को, भाजपा के कई नेताओं को फायदा। राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिए। 31 दिसंबर 2005 को शायद राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बनाए गए। ऐसा भी नहीं। तो कृष्णानंद राय की हत्या होती है, उसकी उस समय आप छात्र राजनीति में होते हैं, उसके बाद सियासत कैसे बदलती है? क्या आप विधानसभा का या कोई चुनाव लड़े? हाँ, लड़े थे उसमें 2007 में चुनाव लड़े थे। लेकिन वो चुनाव बस ये था कि छात्र जीवन का था।
हमारा साफ शुरू से ही रहा है। तो आपने दलीय लड़े थे या किसी दल से लड़े थे? नहीं, लड़े थे तो दल से ही लड़े थे, लेकिन बाद में निर्दल ही हो गया था। उमा भारती जी पार्टी बनाई हुई थी, उस पार्टी से हम लड़े थे वहाँ पर। उसके बाद तो वो सुख सिंघल जी, उमा जी और अवैधनाथ जी पूरा आपस में बात करके पूरा वापस, लेकिन हमारा छोड़ दिया गया था। तो कौन सी विधानसभा से? गाजीपुर सदर विधानसभा। अच्छा। उसमें सदर का क्षेत्र थोड़ा सा बड़ा दायरा था। उसके बाद अपना 2010 तक भी चला, फिर उसमें कई बार जेल यात्राएं भी होती रही, छात्र आंदोलनों को लेकर, तमाम मुद्दों को लेकर। इस बसपा के सरकार में भी जेल जाने का सौभाग्य मिला था। अच्छा। 2007 से 12 तक की जो तो किस मुद्दे पे? वो उस समय छात्रों का ही मुद्दा था, और छात्र नेता होने के नाते कई तो मुद्दे हमको आज तक ये भी नहीं पता है कि हम आंदोलन का हिस्सा कैसे बन जाते थे। अच्छा। ये भी था कि मतलब आप बाजार में कुछ लेने गए, आंदोलन हो रहा है तो आप समझ? हाँ, जैसे कि नहीं, ये है कि छात्रों का हजूम निकला है, विरोधाभास चल रहा है, उसके हम निकले, तब तक हम निकल रहे हैं किसी दूसरे काम मतलब अच्छा लगता था आंदोलन में शामिल होके। अब इतना हमको प्यार देते थे हमारे साथ के लड़के, हमसे जूनियर लड़के जो हमारे सीनियर छात्र नेता थे, इतना प्यार देते थे। अगर मैं निकला, कहीं रास्ते से निकल रहा हूँ, गाड़ी उठाए बाइक रखते थे, छोटी छोटी बाइक थी, अगर निकलते थे तब तक देखे कि हुजूम जा रहा है, हमें क्या हुआ, गाड़ी अब वहीं पे छोड़ के उनका नेतृत्व शुरू। अंत गंतव्य स्थान तक जाते जाते यह भी नहीं पता चलता था कि आंदोलन हो किस लिए रहा है। मतलब बिन पता, मतलब ये नहीं पता कि बारात किस जा रही है। वो बारात नहीं, हमको बस ये था कि मैं छात्र संघ का समूह अगर है, छात्रों का समूह अगर जा रहा है और 2 ही छात्र हैं, तो जरूर किसी न किसी समस्या को लेके ही वो आंदोलनरत हैं। नहीं, ऐसा भी तो हो सकता है कि मुद्दा गलत हो। बिल्कुल, मुझे इतना विश्वास था कि वैसे गलत मुद्दों पे गाजीपुर में छात्र संगठन है, कहीं भी छात्र संगठनों का, जो आज की वर्तमान की तरह नहीं था, उस समय था कि कोई भी छात्र अगर 10 लोगों का हुजूम जा रहा है तो ये था कि नहीं, उनका पहुंच के पहले हाल जानो, क्योंकि वो गलत नहीं कर सकते। अगर वो मैं पहुंच गया वहां पर, अगर गलती भी हो गई होगी, भाई मुकदमा भी अगर होता है जो शासन प्रशासन का होता है, तो आज तक का रिकॉर्ड है कि हमारे साथ जुड़े हुए किसी भी छात्र पर, छात्र नेता पर नहीं, छात्र पर 107-16 का भी मुकदमा दर्ज नहीं हो पाया। अच्छा। मतलब ये सामंजस्य आप हमेशा, इसलिए प्रशासन सामंजस्य की बात नहीं, वैसा मैं होने ही नहीं देता था। प्रशासन की मजबूरी होती थी, मजबूरी ये होती थी कि भाई मुकदमा तो दर्ज करना है, कभी सड़क जाम का है तो करना ही है। 2 बार मैंने गाजीपुर से प्रयास भी किया, गाजीपुर से लखनऊ पद यात्रा के लिए भी, जब छात्र संघ मायावती ने भंग किया था उस समय मैंने किया भी था। एक बार तो कुछ दूर तक चल के हम गिरफ्तार 2007 में शायद छात्र संघ जो है भंग हुआ बैन लगा था। हाँ, भंग किया गया था। हाँ, तो उसमें पूरे प्रदेश में एक हलचल सा मच गया था। तो गाजीपुर से भी हम लगभग उसी लिए 2 बार पद यात्रा का भी प्रोग्राम किए, पूरे छात्र संगठन समूहों के साथ ही। और यह भी सच है कि मैं कभी छात्र संघ अध्यक्ष रहा नहीं। अच्छा। एक बार लड़ा भी था। अच्छा, 2002 में। 2001 में हम संघ का प्रतिनिधि भी काम के बनाए गए थे, निर्विरोध थे। उसके बाद 2002 में हम छात्र संघ चुनाव भी अध्यक्ष का भी लड़े, चुनाव हार गए। अच्छा। उसके बाद हम छात्र राजनीति करते करते वहाँ पे चुनाव लड़ाने की प्रक्रिया शुरू हो गई। अच्छा। मतलब जिन्हें छात्र संघ का मठाधीश कहा जाता है, तो नहीं, मठाधीश भी नहीं रहे। मठाधीश वो होता है जो बैठ गया और वो संचालित कर रहा है, हम वो नहीं करते थे। वो लड़कों का प्यार था। आज भी जितने हमारे साथ के 2-4-5 साल ऊपर नीचे के जो छात्र रहे हैं, सभी वैसे ही प्यार करते हैं। उसमें कोई ये नहीं है कि मठाधीश के तौर पर नहीं। हाँ, इतना जरूर होता था कि अगर वो कह दें कि नहीं, मैं कहता था कि नहीं ये काम होना चाहिए, ठीक है भैया यही होगा। आपने कहा कि आप छात्र राजनीति में रहे, उसके बाद कई बार जेल यात्राएं की। 2014 का चुनाव हुआ, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बदल गई और आप शायद सियासत से दूर भी हो गए। आप किसान आंदोलनों में सम्मिलित हो गए। क्या अन्ना के आंदोलन में आप थे? आपकी सहभागिता थी? हाँ, दिल्ली में जिंदाबाद करते थे हम। अच्छा, दिल्ली में। तो वहाँ कैसे आप पहुँच गए? वो काम क्या था कि 6ठी क्लास में हमने पढ़ा था एक राहुल सांकृत्यायन जी का, अथा तो घुमक्कड़ जिज्ञासा, देशाटन का उनका एक पार्ट था उसमें। उसमें उन्होंने लिखा था कि जितना ज्ञान किताबों से नहीं होता, उससे ज्यादा घूमने से होता है। तो मतलब आप झोला उठाए चले गए दिल्ली? नहीं। तो हमने सोचा इस पे, उस समय जब अन्ना का आंदोलन शुरू हुआ, आप कहाँ थे उस वक्त? दिल्ली में थे। अच्छा, दिल्ली में। संयोग देखिए, 2010 में जनवरी में हम लोग जेल गए गाजीपुर में, और हमारे साथ 8 छात्र नेता हम लोग गए। उस समय गाजीपुर में सीआरओ की गाड़ी तो तोड़ फोड़ हो गई थी, उसमें हम भी मुलजिम बना दिए गए थे। तो आप
तोड़ फोड़ में थे? नहीं नहीं, वो मीडिया कहीं अरे नहीं ठीक है, थे। कैमरा है ना, आप बचना चाहते हैं। हकीकत बता रहे हैं उस मतलब पे। ये आप अच्छा तो लगता होगा पत्थर पे। मैं क्या बोला, सबसे बड़ी चीज थी कि वहीं कचहरी पे ही हम बैठा करते थे, छोटा सा अपना ऑफिस डालकर सामाजिक कार्यों के लिए। कचहरी पे ऑफिस मतलब, हाँ। अब वहां पर जैसे होता क्या था, गाजीपुर के अंदर तो अभी सदर में जो भी छात्र आंदोलन होता था, कोई भी अधिकारी हो, उसको पता नहीं चाशनी अच्छी लगती थी या चटनी की तरह के, मतलब एक रखा जाता है, जो भी वो नीरज होगा ही होगा। मतलब लगता था कि ये हुड़दंग अगर हुआ कोई, तो नीरज हाँ, है। होगा ही होगा। अच्छा। ये कहते थे उसका प्लान होगा, उसका प्लान है, मैं जान रहा हूँ, अधिकारी लोग बोलते थे ये बात। अब उसमें हम क्या कर सकते थे। गाजीपुर से गांव की कितनी दूरी थी? गाजीपुर से हमारी 30 से 32 किलोमीटर दूरी। आप 32 किलोमीटर दूर रहते थे? नहीं, हमारा शुरू से एक रहा है। जब मैं 2001 में शाहजहां कॉलेज में एडमिशन लिया, 1 साल में रहा हॉस्टल में, तो उसके बाद में ले लिया वहाँ पे रूम किराए पे ले लिया और ट्यूशन पढ़ा के। मतलब गाजीपुर शहर में? गाजीपुर हम शहर में ही रहना होता था। इसलिए होता था कि मैं इतना उसमें लगा कि गाजीपुर के हर जगह से केवल छात्र ही नहीं, बुजुर्ग भी हमको बहुत मानते थे। सबसे अच्छा कनेक्ट हो। हाँ, गाजीपुर किसी भी जगह पे आप छोटे शहर में रहिए तो हॉस्पिटल, कचहरी और कोतवाली, यही चीज होता है। आपको बता दें कि हमारे पूर्वांचल में कहा जाता है कि आप नेता हैं तो आपको तहसील की पैरवी करनी है, थाने की पैरवी करनी है और डाक खाने की पैरवी करनी है। बहरहाल अब डाक खाने की जरूरत पड़ती नहीं है, लेकिन उसकी जगह हॉस्पिटल ने ले ली है। तो नीरज जी भी यही कह रहे हैं। अच्छा, तो अन्ना के आंदोलन में आप थे? हाँ। तो उस आंदोलन के बाद फिर ये लखनऊ कैसे आना हो गया? लखनऊ अन्ना के आंदोलन में 2010 में से जेल में 4-5 महीना जेल में रहे हम लोग, फिर निकले तो हम 2011 में शिफ्ट हो गए गाजियाबाद, दिल्ली। अच्छा, तो 10 में जेल में खाना वाना ठीक मिलता है जेल में? देखिए, व्यक्तिगत अनुभव है। जेल वही है कि अंदर कुछ हो जाए तो बाहर घटनाएं नहीं होती है, पता ही नहीं चलती। अच्छा। है इलाज भी आपको कराना है तो कोर्ट का परमिशन लेना है, जब जेलर परमिशन देगा तो अभी उसमें तो अनुभव है, व्यक्तिगत अनुभव। हाँ, इसीलिए मैंने पूछा कि ये जेल में रहे हैं, बता दें कि मतलब व्यक्तिगत अनुभव है। जब चीजें होगी तो बहुत कुछ निकल के आएगी, उसके लिए बहुत नहीं है। लेकिन अन्ना का आंदोलन में जब हुआ वहां पर हम पहुंचे। अच्छा, पिक्चरों में दिखाया जाता है कि जेल में जो कैदी हैं, जो प्रभावशाली हैं, वो अपनी मालिश वालिश करते हैं। वो हर जगह चलता है। अच्छा है। देखिए, पिक्चरों में वही दिखाया जाता है जो हकीकत होता है, वो रिसर्च करके ही दिखाया जाता है। आप किस जेल में थे? किस? हम गाजीपुर में थे। गाजीपुर जिला कारागार। तो वो दौर था जब मुख्तार अंसारी भी शायद उसी जेल में हुआ। हाँ, जब 2006 में हम गए थे, फरवरी 2006 में, उसमें मुख्तार भी 10 नंबर बैरक में थे। तो मुख्तार के लिए कुछ विशेष सुविधाएं थी? वो चलिए, वो तो शासन प्रशासन में तो रोज मीडिया में चलता रहा है, उस पर हम क्या बताएं। सरकार के एलायू थोड़े हम हैं। अरे सरकार के हम एलायू थोड़े, हम अपने सुरक्षित नहीं, कैमरे से नहीं, हम किसी भी चीज से, उसका वो सरकार का काम है, सरकार भी जानती रहेगी। देखिए, कोई भी चीजें हैं बिना सरकारी संरक्षण का नहीं होता है। अच्छा, तो आप उस समय मान रहे हैं कि सरकार का जो संरक्षण था वो मुख्तार अंसारी को मिलता था? देखिए, हर सरकारों का मिलता रहा है उसे, अभी जान रहे हैं। चलिए, बहरहाल उस मुद्दे को छोड़ते हैं हम। तो अन्ना के आंदोलन के बाद आप गाजियाबाद शिफ्ट हो गए? नहीं, वहीं पे अपना शिफ्ट ही हो गया, एनसीआर में हो गए। जब छात्र राजनीति में हम लोग, जब प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी होती थी तो बार बार गाजीपुर से 800 किलोमीटर दूर दिल्ली गाजियाबाद, यही है, संयोग ले गया। ये होता है ना, तभी आज भी हम सोचते हैं तो कहते हैं कि जब उस समय छात्र राजनीति के तहत प्रशासन के खिलाफ अगर नारेबाजी होती थी या भाषणबाजी होती थी तो कहते थे कि गाजीपुर से लेके गाजियाबाद प्रशासन की ईंट से ईंट बजा देंगे। और आप खुद हम गाजियाबाद पहुंच गए। तो संयोग बजाई आपने एक आध की, मतलब मैंने कहा है तो बजा के देख लूं। वो हो गया है। कई चीजें ऐसी है कि जो अच्छा कहा नहीं जा सकता है। मान लीजिए जिसके लिए कहें वो भी हमारे परम आदरणीय ही रहे हैं, ऐसी भी बात नहीं है। प्रशासनिक अधिकारी भी जो रहे, हो सकता है कि एक जोश में होश आदमी खो देता है। 2007 में अपने विधानसभा का चुनाव लड़ा, 24 चल रहा। आप अन्ना के आंदोलन पर पहुंचे थे ना? नहीं, उससे पहले मैं आपसे पूछूंगा कि 3 साल बाद 27 आने वाला है, कोई विचार उचार है? अब देखिए, हम कोई भी चीज में आपको मैं बता दूं, बेशक समाज को, हमारे जानने वालों को, लोगों को, किसी को भी ये लगता होगा कि क्या करेंगे। मैं कोई भी चीज अगर करता हूँ, इतना एक राजनीतिक समाज को मैंने समय दिया है, 2001 से लेकर 2024 चल रहा है, लगभग 24 साल तक। तो हर एक चीज हम अपनी योजनाओं के हिसाब से ही चलते हैं। ऐसा नहीं घुटन मुझे नहीं होता है, बहुत ज्यादा घुटन होता है। यहाँ तक कि होता है कि जो लोग हैं, जो जुड़े हैं,
वो लोग भी कुछ क्षणिक फायदे के लिए आए। सामाजिक अनुभव होता है, ये अनुभव है। तो अन्ना के आंदोलन में भी ऐसे लोग जुड़े थे क्या? देखिए, उस समय अगर अन्ना के आंदोलन की बात करी जाए तो 12-14 साल पहले की बात है, वो उतना अभी व्यापक लेवल पर आकलन करने की क्षमता नहीं थी। लेकिन मैं अन्ना महीने में रामदेव में भी पहुंचा था, जब वो सलवारी बाबा बन के भगे थे। सलवारी बाबा मतलब जो सूट पहन के जो निकले थे वहां। तो आपने एक नाम लिया सलवारी बाबा। तो हम बोले तो नहीं, बोलते हैं लोग, मीडिया में बोला जाता है, तमाम चीजें बोली जाती है, वो है उसमें। तो अन्ना के आंदोलन में पूर्वांचल के लोग मिलते थे। बिल्कुल, अन्ना के आंदोलन जब हुआ तो वो सब चीजें ऐसी रही ना कि वो तो खुद आंदोलनकारियों को भी नहीं पता था कि इतना नेशनल लेवल पे मामला बन जाएगा। अच्छा, तो वो बनता गया, एंटी इनकम्बेंसी कांग्रेस के प्रति भाजपा का तमाम लोगों का चलता गया, तो उससे हमको बहुत लेना देना नहीं। लेकिन एक जरूर मतलब ये कहना चाहूंगा कि अन्ना के आंदोलन ने देश की जनता को सहमा दिया है। जनता सहम गई। जब कोई राजनीतिक लोग अगर ये चाहें कि जनता को किसी समस्या और मुद्दे को लेकर सड़क पे उतारा जा सके, नहीं उतर सकता। ये कुछ नुकसान हुए हैं। उसके पीछे की मुख्य वजह क्या? अरे देखिए, अब उसका मुख्य वजह जिसे ये रहा कि उस समय देखा गया कि जिसके पास जितना बड़ा बर्तन उतना फायदा दिया। आम आदमी पार्टी का गठन भी हो गया उसमें, जबकि ये मना किया गया था कि किसी सियासी ये वो तो कहा जाता है कि मना किया जाता है, लेकिन वो सब सिचुएशन के ऊपर डिपेंड होता है, व्यक्ति के ऊपर डिपेंड नहीं होता है। अभी आपने कहा ना कि अब गांव से निकल कर आएगा गाजीपुर आए, कैसे राजनीति का है, तो ऐसा सिचुएशन बनता गया, जोश ऊर्जा होती है बन गई। लेकिन उसमें दो ही को फायदा हुआ, एक आम आदमी पार्टी को फायदा हुआ और भारतीय जनता पार्टी को फायदा हुआ। अन्ना के आंदोलन का आम आदमी पार्टी का बर्तन दिल्ली के बराबर था, तो दिल्ली में फायदा लिया, और भारतीय जनता पार्टी का देश में संगठन था, उसको देश में संगठन का फायदा ले लिया, और दोनों सत्ता में आ गए। तो फिर उस आंदोलन के बाद आप कहीं नहीं, वहीं पड़े रहे, वहीं पे पड़े रहे। फिर भारतीय जनता पार्टी का सपोर्ट में आता रहा, किसान आंदोलनों से जुड़े रहे। तब तक उसी समय दिव्य पुरुष के रूप में हम लोगों को लगा कि वो नॉन बायोलॉजिकल में हमारे प्रधानमंत्री जी आ ही गए थे। अब ये लगा कि भाई छात्र जीवन में निकले थे हम लोग 2004 से 14 तक, देश में एक न बोलने वाला प्रधानमंत्री मिला, मनमोहन सिंह। फिर हम लोग सोचे कि अब तो इतना बोलने वाला प्रधानमंत्री है, जब ये बन जाए तो जादू की छड़ी घुमा देंगे, पूरा का पूरा रोजगार ही मिल जाएगा। मिला? हाँ, रोजगार मिला ना, कि 42 साल 43 साल में जितना बेरोजगार का स्तर नीचे आ गया है देश का, मिला रोजगार। वह एक अपराध बोध है। अच्छा, आपको लगता है कि हाँ, क्यों किया है बता दे रहे हैं। देखिए, उस समय जो सर्वे हुआ था 70% युवा देश के अंदर थे जी। वो युवा जो थे 18 साल से 25 साल तक थे। ठीक है, अब उसमें 10 साल बीत गया इनका, 18 वाला 28 का हो गया, 25 वाला 35 का हो गया। ठीक है, ठीक, 18 का 28 का हुआ, अभी वो पढ़ाई लिखाई और संघर्ष में चल रहा है, और 25 वाला 35 का हुआ, तो शादी विवाह कुछ का हुआ कुछ का नहीं हुआ। लेकिन जब उसके ऊपर जिम्मेदारियां बढ़ेगी तब वो ढूंढेगा जो आपने बोला था, और उसका हालिया प्रदर्शन 2024 के चुनाव में दिखाया। नहीं, सरकार तो भारतीय जनता पार्टी नहीं, एनडीए की। हाँ, तो एनडीए का मुख्य जो दल है वो भारतीय जनता पार्टी। लेकिन यह भी सत्य है कि जो नया वोटर बढ़े हैं उन वोटरों का भी सर्वे यही आया है कि मैक्सिमम इंडिया गठबंधन की तरफ वोट गया है, यह भी है। और जो युवा मैं बोला ना, जो 25 से 35 वाले, अब वही नाखुश होंगे। मैं आज से नहीं 18 से ही बोल रहा हूँ कि 24 तक आएगी, लेकिन दुलमुल तरीका से 29 में नहीं गए, क्योंकि सब युवा जो हैं जो दंश झेल रहे हैं वो डंक मारे। तो अभी क्या किसानों के आंदोलनों के साथ है या फिर राजनीतिक विश्लेषक के तौर पे? देखिए, राजनीतिक विश्लेषक पे इसलिए ऐसा नहीं है कि 2018 में मैं टीएमसी का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया। मैं साधुवाद और धन्यवाद देना चाहूंगा ममता बनर्जी का। तो आप उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष रहे? हाँ, 50 महीना में रहा, और मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि इतनी एक राष्ट्रीय पार्टी का एक किसान के लड़के को अध्यक्ष बनाना अपने आप में एक रिकॉर्ड कायम करना है। किसी भी देश के अंदर, किसी भी राजनीतिक पार्टी के अंदर उतनी बड़ी सहृदयता और उतना बड़ा डिसीजन लेने की क्षमता नहीं है ममता बनर्जी की तरफ। तो आपने छोड़ा क्यों? नहीं, छोड़ना जैसे ये होता है कि हमने क्यों छोड़ा, उनसे हमारी कोई शिकायत नहीं। 50 महीना हम रह लिए, लेकिन फिर मुझे राजनीतिक अध्ययनावकाश की आवश्यकता पड़ी।
क्योंकि मेरा साफ है कि समुद्र की चाहत रखने वाले नदी नालों की परवाह नहीं करते। तो मुझे देश पे, प्रदेश पे, खुद मतलब पे। क्या तृणमूल कांग्रेस नदी या नाला थी? नदी नाला की बात नहीं है, हाँ। आप गलत तरीका से उसको पेश कर रहे हैं। अच्छा, तो आप सही मैंने ये कहा कि मुझे देश के बारे में सोचना है, किसी पार्टी व्यक्ति विशेष के बारे में नहीं सोचना है। तो देश के आगे हर एक पार्टी, हर एक व्यक्ति नदी नाला ही है, छोटा हो जाता है। ठीक है, तो देश के बारे में नहीं, तो देश का एक अपवाद में नेता हूँ। वैसे देश की बातें हर एक सियासी दल के लोग मैं आपको मैं बता दूं, मैं अपवाद नेता होऊंगा कि सर्च कर लीजिएगा कि जो एक पद पे बैठने के बाद पद से हटकर 2 साल से ज्यादा का गैप लेके चल रहा हो, वो कितनी अंदर से टूटन, चुभन, घुटन, तड़पन सब झेल रहा होगा। नहीं तो नेताओं को तो 2 मिनट देर नहीं लगती है, एक पार्टी में है दूसरी पार्टी बदल देते हैं विचारधारा, मतलब कपड़े तुरंत। लेकिन 2 साल से ऊपर हो गया, चल रहा है। तो आपकी अभी विचारधारा तृणमूल कांग्रेस के करीब मेरी विचारधारा राष्ट्र के प्रति, अच्छा, राष्ट्र की विचारधारा है। और आज के वर्तमान दलों की अगर स्थिति देखी जाए तो पूरे कुएं में भांग घुली हुई है। किसी भी बाल्टी से एक गिलास उठाकर पिएंगे, बम बम भोले आपको होना ही होना है। आप छात्र राजनीति में लंबे समय तक रहे हैं, छात्र नेताओं को क्या एडवाइस करना चाहेंगे, क्या कहेंगे? देखिए, छात्र राजनीति जो है, राजनीति की नर्सरी होती है, और छात्र राजनीति से निकले हुए नेता ही देश का और समाज का और व्यक्ति का विकास कर सकते हैं। क्योंकि छात्र राजनीति करते वक्त ही उनको तमाम लोगों के इमोशन से रूबरू होना पड़ता है, सामाजिक गतिविधियों से रूबरू होना पड़ता है, तमाम हर उन चीजों को जान जाते हैं उसी समय जो कि उसमें समाज की आधारभूत समस्या और जरूरतें हो। अच्छा, अब आप देखते होंगे कि पहले जो नेता आते थे वो छात्र राजनीति से आते थे, अब लोग नौकरियां छोड़ के आ जाते हैं बीच में, तो कोई किसी का पुत्र है इस वजह से सियासत में आ जाता है, विधायक सांसद बन जाता है। क्या इस चीज को आप गलत मानते हैं? बिल्कुल, ऐसा बिल्कुल गलत है, वो नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं कि नौकरी छोड़ के लोग नहीं आने चाहिए, आए, उनके लिए अलग विभाग बनाइए ना। अच्छा, आप किस लिए कर रहे हैं? देश के लिए सरकार बना रहे हैं कि खुद के लिए बना रहे हैं? पहले इस पर होना चाहिए, आप देश के लिए या खुद के लिए। जब खुद के लिए कर रहे हैं तब तो भाई वो सही है। अगर देश के लिए कर रहे हैं तो जो किसी भी पार्टी का जो शुरुआती दौर से कैडर काम किया हुआ है, प्रथम दृष्टिया उसको उस जगह पे पहुंचना चाहिए, न कि आयातित लोगों को पहुंचना चाहिए। इसमें हमारे जो युवा हैं आकर्षण की तरफ भागते हैं। आकर्षण की तरफ इसलिए भागते हैं, एकदम शोशोबाजी में भाग जाओ वहीं से, नहीं तो वहीं से खतरा है उनको। क्योंकि किसी भी नेता को आप देख लीजिए, नेता के शुरुआती दिनों के लोग उसके साथ नहीं दिखेंगे आप, क्योंकि वो जान रहा है कि शुरुआती दिनों के लोग अगर हमारे साथ में रहेंगे तो हम विकास नहीं कर पाएंगे। तो क्योंकि उसे वो जन समस्याओं का समाधान नहीं करना है, उसे अपने समस्याओं का समाधान। मतलब नेता जब संघर्ष कर रहा होता है तो संघर्ष के साथी अलग होते हैं और सफलता के बाद के साथी अलग होते हैं। जब नेता संघर्ष कर रहा है तो वो साथी उसके आजीवन के होते हैं। जो नेता आयातित और यहाँ से पैराशूट से उतर के आ जाता है, आपने कहा कि नौकरी छोड़ के आ गया, किसी का लड़का आ गया, तो जाहिर सी बात है कि नौकरी के बुनियाद पर बैठा है, और एक दूसरा है अपने पिता का विरासत लेके, दादा का विरासत लेके चल रहा है। और जो संघर्ष के साथी होते हैं सदैव आपके अच्छे शुभेच्छु होते हैं। आप कहीं एक जगह पे भी, पैसा नहीं कि हमारे नहीं, 5-10 हजार से ऊपर हमारे शुभेच्छु। अच्छा, हमारे यहाँ से हैं जो हमारे साथ के हैं, कोई 5 साल जूनियर है तो कोई 5 साल सीनियर है, सब संपर्क में है, अधिकतर हमारे संपर्क में पड़े हुए हैं, और उनको ये उम्मीद है कि मैं जैसा तब था वैसा आज हूँ। अच्छा, मतलब आप लोगों का फोन उठाते हैं, बात करते हैं, मदद करते हैं? फोन तो हमारा हमेशा उठता है, सबका उठता है। वो वाला नेता मुझे नहीं बनना है ना। अच्छा, शुरू में ही बोल दिया आपको, मेरा हर एक चीज योजनाओं के तहत चलता है, और मुझे एक स्थायित्व वाली राजनीति करनी है, न कि ऐसे ही धुलमुल। तो मतलब आगे राजनीति में आने का इरादा है? हाँ, आया जाएगा, अभी देखा जाएगा। अभी उस पर चल रहा है, 2-4-6 महीना अभी और चलेगा। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद थे नीरज राय जी, जो राजनीतिक विश्लेषक के तौर पे तमाम चैनलों पे अपना विचार रखते हैं और सियासी दलों को घेरने का काम करते हैं। इनका कहना है कि सियासत में कोई भी अंतिम दिन नहीं होता, ना ही कोई अंतिम पार्टी या विचारधारा होती है। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि नीरज जी सच सियासत में कब आते हैं।